नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। साथियों, ये वीडियो होगी क्रिप्टो लवर्स के लिए और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। साथ ही साथ यदि आप ट्रेजर एनएफटी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगी। और आज की इस वीडियो में ट्रेजर एनएफटी, मैजिक एनएफटी के ऊपर हम न्यू अपडेट को लेकर के कुछ चर्चा करने वाले हैं, यानी न्यू अपडेट जानने वाले हैं। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप क्रिप्टो यूज़र्स हैं, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को जानते हैं, सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसे क्रिप्टो करेंसी की 3 महत्वपूर्ण बातें, जिसके कारण फ्लैक्चुएशन और प्राइस इम्पैक्ट होता है। वो है टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई। आखिर ये तीनों चीज़ें होती क्या है? ओके, सो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है यदि आप क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में पाँव पसारना चाहते हैं, एक सही क्रिप्टो का चुनाव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। चलिए मित्रों, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर। साथियों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरी तरफ से मेरी वीडियो में कभी भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है और ना ही कोई रिक्वेस्ट निवेदन किया जाता है, बिल्कुल नहीं। मेरी वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाई जाती है, यानी मैं वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाता हूँ। दुनिया में, मार्केट में ढेर सारे प्लान चल रहे हैं और आए दिन बड़ी तेज़ी से स्कैम भी हो रहे हैं मित्रों, इसलिए अवेयर रहें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या ज्वाइन करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस खुद से करें, अपना खुद का रिसर्च करें। किसी का देखकर, किसी के बताए गए अनुसार, किसी का सुन करके कहीं भी इन्वेस्टमेंट न करें। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और हम आज के अपने टॉपिक, इस वीडियो के टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला, आपने जैसा कि थंबनेल पर देखा, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। मैक्सिमम सप्लाई क्या है, टोटल सप्लाई क्या है और सर्कुलेट सप्लाई क्या है, ये सच जानना सभी के लिए ज़रूरी है। बहरहाल जो लोग जानते हैं उनको ये वीडियो देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यदि आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी की मैक्स सप्लाई के बारे में जानते हैं कि आखिर ये ससुरा मैक्स सप्लाई क्या होता है। मैक्स मैक्सिमम शब्द से जुड़ा है। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, ये बात आप भी जानते हैं शायद। ओके, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इसका मतलब, इसका सटीक अर्थ क्या है, आइए इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है किसी भी क्रिप्टो करेंसी की मैक्सिमम सप्लाई का उस विशेष क्रिप्टो करेंसी के सिक्कों या टोकन की अधिकतम संख्या को दर्शाता है। ओके, या अधिकतम संख्या को संदर्भित करती है कि आखिर उसकी अधिक से अधिक सप्लाई कितनी है। मैक्सिमम, अधिक से अधिक। ओके, जो कभी भी अस्तित्व में आएगी, यानी मैक्सिमम सप्लाई अधिक से अधिक कितनी है। सर्कुलेट सप्लाई अलग चीज़ है, ओके, और टोटल सप्लाई भी अलग चीज़ है, मैक्सिमम सप्लाई भी अलग चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि वे अधिकतम संख्या जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को संदर्भित करते हैं वो मैक्सिमम सप्लाई कहलाते हैं, जिनका अस्तित्व कभी भी उसका अस्तित्व में उसे लाया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक बार जब यह अधिकतम आपूर्ति तक पहुंच जाती है तो उस क्रिप्टो करेंसी के कोई नए सिक्के या टोकन खनन या माइन, ओके, या मिंटेड या किसी अन्य तरीके से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ओके, यानी नए सिक्के नहीं बनाए जा सकते दोस्तों। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो कई क्रिप्टो करेंसी को पारंपरिक फिएट मुद्राओं जैसे रुपए या डॉलर से अलग बनाती है। यानी कि दोस्तों, रुपए बैंक में बढ़ सकते हैं, ओके, नंबर्स ऑफ रुपीज़ आपके अकाउंट में बढ़ सकते हैं, रुपए नए बनाए जा सकते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, लेकिन एक बार मैक्सिमम सप्लाई तय कर दी गई क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तो उससे अधिक एक भी सिक्के या टोकन नहीं बनाए जा सकते हैं। इसे कहते हैं मैक्सिमम सप्लाई। बहरहाल हो सकता है आप जानेंगे, लेकिन पूरी वीडियो देखेंगे तो दोस्तों आपको सटीक चीज़ें पता लगेंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टोटल सप्लाई क्या होती है उसके बारे में 1 मिनट में जान लेते हैं। किसी भी क्रिप्टो करेंसी की टोटल सप्लाई का मतलब है उस क्रिप्टो करेंसी के कुल कितने सिक्के हैं, ओके, या टोकन के कुल कितने सिक्के हैं, अभी तक बनाए गए हैं या माइन किए जा चुके हैं।
ये टोटल सप्लाई में आते हैं। इसमें वे सिक्के भी शामिल होते हैं जो सर्कुलेशन में हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई में हैं। ओके, ये भी इसमें टोटल सप्लाई में काउंट किए जाते हैं। यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में जो है उनकी ट्रेड हो रही है, बाजार में उन सिक्कों का सर्कुलेशन चल रहा है, व्यापार किया जा रहा है, लेन देन हो रहा है। उसे वो कितने हैं, नंबर्स ऑफ टोकन या कॉइन, उसको यहाँ पे टोटल सप्लाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई, सर्कुलेटिंग यानी सर्कुलेट सप्लाई, ओके, सर्कुलेशन सप्लाई, और ये दोनों से जुड़ा हुआ है, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। ओके, अभी मैं बिटकॉइन, इथेरियम के बारे में भी बात करने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों किसी भी क्रिप्टो करेंसी की सर्कुलेटिंग सप्लाई उन कॉइन या टोकन की कुल संख्या को दर्शाती है जो वर्तमान में बाजार में खुले तौर पर उपलब्ध होते हैं। खुले तौर पर जिनका व्यापार किया जा रहा होता है उसे सर्कुलेटिंग सप्लाई कहते हैं। ओके, जो वर्तमान में बाजार में खुले तौर पर उपलब्ध हैं और आम जनता द्वारा व्यापार यानी खरीदा या बेचा जा रहा है, उसे सर्कुलेटिंग सप्लाई कहते हैं। कुल सप्लाई यानी टोटल सप्लाई, यह उन सभी कॉइन या टोकन की संख्या है जो अब तक बनाए जा चुके हैं, चाहे वो सर्कुलेटिंग में हो या लॉकिंग पीरियड यानी आरक्षित में हो। अधिकतम सप्लाई यानी मैक्स सप्लाई, इससे अधिक नहीं आ सकती। ओके, यह किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जीवन काल में बनाए जा सकने वाले कॉइन या टोकन की अधिकतम संख्या होती है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पूरे जीवन काल में बनाए जा सकने वाले यानी मैक्सिमम सप्लाई वो है जो दोस्तों जो एक बार मार्केट में आ गई और वो अगर फिक्स नहीं है तो उस क्रिप्टो करेंसी के जीवन काल में फिर से मैक्स में जोड़ा जा सकता है, नए सिक्के बनाए जा सकते हैं, उस मैक्सिमम सप्लाई में ऐड किए जा सकते हैं, उसे मैक्सिमम सप्लाई कहते हैं। ओके, जो टोकन या कॉइन की अधिकतम संख्या है। कुछ क्रिप्टो करेंसी की अधिकतम सप्लाई तय होती है जैसे कि बिटकॉइन। ओके, लेकिन वहीं पे कुछ क्रिप्टो करेंसी है जिनका दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई तय नहीं होती है, जैसे कि इथेरियम, सोलाना और भी ऐसी ढेर सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी मैक्सिमम सप्लाई तय नहीं होती है। ओके, ये इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अब बिटकॉइन की आखिर टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई, मैक्स सप्लाई क्या है। इसके लिए दोस्तों कॉइन मार्केट कैप पे आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों टोटल सप्लाई जो है वो 19.88 बिलियन बताई जा रही है, ध्यान से समझिएगा। और वो टोटल की टोटल जो सप्लाई है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, यानी उसका व्यापार किया जा रहा है। लेकिन वहीं पे मैक्स सप्लाई यानी मैक्सिमम सप्लाई, अधिक से अधिक बिटकॉइन की सप्लाई सर्कुलेट हो सकती है, टोटल सप्लाई में ऐड हो सकती है। ओके, वो है 21 मिलियन दोस्तों, मात्र 21 मिलियन। ओके, यानी कि अंतर आपने देखा, 21 मिलियन ये मैक्स सप्लाई है, इससे अधिक नहीं आ सकती किसी बिटकॉइन की पूरी क्रिप्टो कॉल में। ओके, यानी जब तक बिटकॉइन रहेगा या चलेगा मार्केट में, दुनिया में, सो तब तक यहाँ पे टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 21 बिलियन से अधिक नहीं डाली जा सकती। अगर आप टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई को कैलकुलेशन करेंगे तो मैक्स सप्लाई आ जाएगा, यदि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को फुली तरीके से मार्केट में रन कर चुका है तो। जैसे बिटकॉइन है, अभी मैक्स सप्लाई नहीं आया है क्योंकि अभी कुछ क्रिप्टोज माइन हो रहे हैं, बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है, अभी भी आपने सुना होगा। ओके, नेक्स्ट वहीं पे यदि मैं इथेरियम के ऊपर बात करूं, यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे जाकर के आप भी सर्च कर सकते हैं ये चीज़ें। ओके, तो इथेरियम की जो टोटल सप्लाई है वो दोस्तों 120.71 मिलियन है, और वो टोटल की टोटल सप्लाई सर्कुलेशन में है, यानी मार्केट में रन कर रही है, बाई सेल ट्रेड वगैरह हो रहा है इस टोटल सप्लाई का। वहीं पे यदि मैक्सिमम सप्लाई के ऊपर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 0 है। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए और अवेयर रहने की ज़रूरत है। यानी इथेरियम कॉइन का जो मैक्स अधिक से अधिक है, कितना आ सकता है मार्केट में अधिक से अधिक, जैसे बिटकॉइन का अधिक से अधिक कितना आ सकता है पूरे जीवन काल में, बिटकॉइन तो 21 मिलियन से ज़्यादा नहीं आ सकता। लेकिन इथेरियम वहीं पे पूरे जीवन काल में अधिक से अधिक मार्केट में कितना आ सकता है ये तय नहीं है, अभी तक ये तय नहीं है, इसलिए खास करके अवेयर रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करेंगे ठीक उसी तरीके से सोलाना का भी है। ओके, यहाँ पे टोटल सप्लाई जो है वो 604.59 मिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो दोस्तों 534.85 मिलियन है।
लेकिन मैक्स सप्लाई की बात करें तो वो 0 है। यानी सोलाना के पूरे कार्यकाल में मैक्स सप्लाई कितनी आएगी ये तय नहीं है। इसके ऊपर ध्यान दें और रेट के पीछे यानी प्राइस के पीछे न भागें, कोई भी क्रिप्टो हो। यानी कि मैं यहाँ पे अभी सारांश के ऊपर पहुँचता हूँ। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई। आई होप आपने ध्यान से समझा होगा। सो जिस क्रिप्टो की मैक्सिमम सप्लाई निर्धारित नहीं है उस क्रिप्टो से अवेयर रहने की ज़रूरत है, खास करके क्योंकि मैक्स सप्लाई पूरे जीवन काल में कभी भी आ सकती है। उस कॉइन की ज़्यादा से ज़्यादा जितना मन करे उतना आ सकती है, कोई फिक्स नहीं है। ओके, इसी तरीके से सोलाना का भी है, इसी तरीके से इथेरियम का भी है। आप जाकर के ढूंढेंगे तो ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी की इसी तरीके से अपडेट आप प्राप्त कर पाएंगे कॉइन मार्केट कैप पर। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई, सर्कुलेट सप्लाई, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, ट्रेजर एनएफटी और मैजिक एनएफटी न्यू अपडेट के बारे में। हालांकि न्यू अपडेट आपको सभी को पता है दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी की विड्रॉल रुका हुआ है और लास्ट न्यूज़ आया जिसमें दोस्तों एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन की टाइम बताई गई कि नवंबर तक चलेगा, 23 नवंबर 2025 तक, और तब तक यहाँ पे स्पैक लिस्टिंग होगी। और साथ ही साथ अब यूएसडीटी का विड्रॉल नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रेजर चैन लॉन्च होने जा रहा है और ट्रेजर चैन का नेटिव टोकन है टफ्ट टोकन यानी TUFT टोकन। कॉइन मार्केट कैप पे जाकर इसके भी आप टोटल सप्लाई, सर्कुलेट सप्लाई, मैक्स सप्लाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मैजिक एनएफटी, हूबहू सेम टू सेम ट्रेजर एनएफटी जैसा ही प्लेटफॉर्म है, या यूँ कह सकते हैं कि ट्रेजर एनएफटी वालों का ही है या ट्रेजर एनएफटी का कॉपी है। ओके, लेकिन स्थिति वही है जो ट्रेजर एनएफटी में थी। कब तक चलेगा, कब बंद हो जाएगा, कब तक विड्रॉल देगा, इस चीज़ का किसी को भी नहीं पता है, न मैजिक एनएफटी में, न ट्रेजर एनएफटी में, न ट्रेजर फंड में। इसलिए अवेयर रहने की ज़रूरत है क्योंकि ढेर सारे ट्रेजर एनएफटी के लीडर्स मैजिक एनएफटी में जा चुके हैं जो कभी ये कहते थे कि मैजिक एनएफटी हम कभी नहीं करेंगे। ओके, सो खास करके अवेयर रहने की ज़रूरत है क्योंकि प्रश्न वही है कब तक चलेगा जो ट्रेजर एनएफटी में था, जो अभी पूरी उम्मीदें तोड़ चुका है। उम्मीद करता हूँ ये टोटल जानकारी आपको प्राप्त हो पाई है। दोस्तों वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाई गई है। वीडियो में किसी भी प्रकार से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी गई है और ना ही कोई रिक्वेस्ट निवेदन किया गया है। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, वीडियो को साझा जरूर करें अपने टीममेट के पास में ताकि लोगों तक सटीक इन्फॉर्मेशन और सही जानकारी पहुंच पाए, लोग अवेयर रह पाए। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्राय मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबाएं, साथ में ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।